और स्वागत है सभी का इंग्लिश ग्रामर की ये सेकंड क्लास होगी। आज कुछ ग्रामर के बहुत बढ़िया पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, कुछ फैक्ट्स होंगे। बहुत बढ़िया चीजें हैं जो डिस्कस करने वाले हैं। बेसिक्स ही होगा इसमें, ठीक है। एक्चुअल में हमने क्या किया था लास्ट वीडियो में, फ्रेज के बारे में डिस्कस किया था, सेंटेंसेस के बारे में डिस्कस किया था, वर्ड्स के बारे में डिस्कस किया था। भाई वर्ड्स के जो टाइप्स हो सकते हैं, कोई भी जो वर्ड होगा, कोई भी वर्ड होगा, एट पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं उनसे अलग थोड़े ना होगा। कोई भी वर्ड जो है 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में ही आ जाएगा, ठीक है। और जो वर्ड का ग्रुप होता है और जहां सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं बनता, वर्ड का ऐसा ग्रुप जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है, तो ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड तो है, थोड़ा सा सेंस भी दे रहा है, सेंस दे रहा है, लेकिन सब्जेक्ट और वर्ब नहीं दिखाई दे रहा उसमें, तो समझ लो वो फ्रेज है। वो क्या है? फ्रेज। और फ्रेज हमने बता भी दिया था, फ्रेज क्या क्या काम कर सकती है। नाउन का काम करेगी तो नाउन फ्रेज है, एडजेक्टिव का काम करेगी एडजेक्टिव फ्रेज है, और एडवर्ब का काम करेगी तो एडवर्ब फ्रेज है। क्लोज के बारे में बताया था भाई। क्लोज देखो, सेंटेंस स्ट्रक्चर के बेस पे 3 टाइप्स के होते हैं। सेंटेंस जो है, देखो सेंटेंस जो स्ट्रक्चर के बेस पे है वो है 3 टाइप्स के। सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स। ओके, सिंपल है, कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स है। और अगर भाई ओरिजिनिटी के हिसाब से बात करें, टाइप्स ऑफ सेंटेंस 5 टाइप्स के आप सभी को पता ही है। 5 टाइप के सेंटेंस होते हैं। असर्टिव, इंटेरोगेटिव, इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव। जो 5 टाइप के सेंटेंस है, ये देखिए सेंटेंस के टाइप्स है ना। अगर आपसे कोई पूछ ले, मान लो एक बेसिक सा क्वेश्चन है, आप भाई सेंटेंस के बारे में पढ़ रहे हो, अब सेंटेंस पूछ लिया भाई कितने टाइप्स के सेंटेंस होते हैं, ओवरऑल कितने टाइप्स के सेंटेंस होते हैं, हम अपनी स्पीच में बात करने में कितने टाइप्स के सेंटेंस का यूज करते हैं। भाई हम 5 टाइप्स के सेंटेंस का यूज करते हैं, ठीक है। कोई स्टेटमेंट देंगे, स्टेटमेंट अगर दे रहे हैं किसी के सामने, मान लीजिए किसी को कोई इंफॉर्मेशन देनी है, असर्टेशन करना है, तो 2 ही तरीके हो सकते हैं, या तो पॉजिटिव बात बोलेंगे या नेगेटिव बात बोलेंगे। वह दिल्ली जा रहा है, ही इज गोइंग टू दिल्ली, ही इज गोइंग टू दिल्ली, वह दिल्ली जा रहा है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है। वह दिल्ली नहीं जा रहा है, ही इज नॉट गोइंग टू दिल्ली, ही इज नॉट गोइंग टू दिल्ली, वह दिल्ली नहीं जा रहा है। तो ये जो सेंटेंस है, ही इज गोइंग टू दिल्ली और ही इज नॉट गोइंग टू दिल्ली, ये दोनों तरीके की इंफॉर्मेशन, अगर मैं आपको आगे कहूं ही इज गोइंग टू दिल्ली, आपको इंफॉर्मेशन मिली, हाँ भाई वो दिल्ली जा रहा है, और फिर मैं आके कहूं ही इज नॉट गोइंग टू दिल्ली, वो दिल्ली नहीं जा रहा है। एसर्टेशन है दोनों में भाई। अगर पॉजिटिव इंफॉर्मेशन है तो सेंटेंस एसर्टिव होगा, लेकिन एसर्टिव होने के साथ साथ कैसा है, एसर्टिव होने के साथ साथ अफर्मेटिव हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? अफर्मेटिव हो जाएगा। लेकिन मैं कहूं ही इज नॉट गोइंग टू दिल्ली, ही इज नॉट गोइंग टू दिल्ली, सेंटेंस कैसा हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। सेंटेंस कैसा हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई एसर्टेशन है लेकिन नहीं का यूज किया गया है, वह दिल्ली नहीं जा रहा है। तो एसर्टिव सेंटेंस 2 टाइप के हो सकते हैं, अफर्मेटिव या नेगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात कर लें, क्वेश्चन पूछा जाएगा जी, क्वेश्चन पूछा जाएगा, सेंटेंस कैसा है? फिर इंटेरोगेटिव है, सिंपल सी बात है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो है वो क्यों है? क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसमें, यही फितरत है उसकी, पहचानने का सबसे आसान तरीका। मैंने पूछ लिया व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, मैं कुछ जानना चाह रहा हूं, मैंने कुछ जानकारी नहीं दी आपको, मैं तो कुछ जानना चाह रहा हूं आपसे, व्हाट इज योर नेम, तो सेंटेंस कैसा है मेरा? इंटेरोगेटिव है। मैं कहूं इज ही गोइंग टू स्कूल, क्या वो स्कूल जा रहा है? इज ही गोइंग टू स्कूल, क्या वो स्कूल जा रहा है? मेरा सेंटेंस कैसा है जी? मेरा सेंटेंस है इंटेरोगेटिव। क्यों? क्योंकि मैंने आपसे कुछ जानने की कोशिश की है सेंटेंस के जरिए। जब मैं किसी सेंटेंस के जरिए, हम अपनी स्पीच में किसी सेंटेंस के जरिए कुछ जानने की कोशिश करते हैं, अब जानने की कोशिश करेंगे तो सेंटेंस कैसा हो जाएगा? इंटेरोगेटिव हो जाएगा। अब सेंटेंस आता था इंपेरेटिव, इंपेरेटिव सेंटेंस।
अच्छा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस को लेके ना बच्चों के माइंड में मैंने डाउट से देखे हैं, क्वेश्चन वर्ड्स दिख गए भाई, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। अच्छा, एक सेंटेंस लिख रहा हूं, बताना इंटेरोगेटिव है क्या। आई नो, आई डोंट नो व्हाट व्हाट यू आर थिंकिंग। आई डोंट नो व्हाट यू आर थिंकिंग। आई डोंट नो व्हाट यू आर थिंकिंग। सेंटेंस कैसा है, इसमें वोट देख लिया बच्चों ने, व्हाट, अरे सर ये तो इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा, वोट आ गया इसमें। भाई साहब मैंने आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लिया कि सेंटेंस को बता के, आई डोंट नो मुझे नहीं पता, व्हाट यू आर थिंकिंग, व्हाट यू आर थिंकिंग, मुझे नहीं पता तुम क्या सोच रहे हो। आई डोंट नो व्हाट यू आर थिंकिंग, मुझे नहीं पता तुम क्या सोच रहे हो। मैंने कोई क्वेश्चन पूछा आपसे, नहीं पूछा। जब मैंने क्वेश्चन ही नहीं पूछा और तो सेंटेंस कैसे हो सकता है इंटरोगेटिव। भाई ये सेंटेंस कौन सा है, ये सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस है। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, जानकारी दे दी मैंने आपको। अरे मैं नहीं जानता भाई, व्हाट यू आर थिंकिंग, आप क्या सोच रहे हैं, मैं नहीं जानता, मैंने ये जानकारी दी है। और अगर मैं कहूं आई नो व्हाट यू आर थिंकिंग, आई नो दैट यू आर थिंकिंग, मैं जानता हूं तुम क्या सोच रहे हो, ये भी जानकारी दी। तो ये सेंटेंस असर्टिव है। ये बात अलग है कि असर्टिव में ये सेंटेंस सिंपल है, कंपाउंड है या कॉम्प्लेक्स है। असर्टिव में ये सेंटेंस सिंपल है, कंपाउंड है या कॉम्प्लेक्स है, ये बात अलग है। जब इनको डिस्कस करेंगे ये समझ में आ जाएगा। लेकिन अभी मैं असर्टिव डिस्कस कर रहा हूं। असर्टिव में सेंटेंस अफर्मेटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। असर्टिव का नेगेटिव सेंटेंस है, आई डोंट नो, मेन वर्ब नो है आप। तो वोट देखते ही ना बहुत सारे लोगों के माइंड में ये चीज आ जाती है कि भाई वोट है ना, तो इंट्रोगेटिव होगा सेंटेंस। अच्छा, एक सेंटेंस और लिख रहा हूं, बड़ा शॉर्ट। मैच देख रहे हो आप, मैच देख रहे हो कहीं पे, शॉट मार दिया भाई प्लेयर ने, वाह बड़ा शॉट, बड़ा शॉट, क्या शॉट मारा भाई। बगल वाले से पूछ रहे हो क्या भाई कैसा शॉट मारा, क्या शॉट मारा, जानने की कोशिश कर रहे हो क्या सेंटेंस के जरिए। अरे भाई नहीं, आपके अंतर आत्मा से इमोशंस आ गए, बाहर निकल गए, इमोशंस बाहर निकल के आ गए, इमोशंस बाहर आए हैं, वाह व्हाट अ शॉट, एक्सक्लेमेशन कर रहे हो आप। तो सेंटेंस भाई एक्सक्लेमेटरी है, इंटरोगेटिव नहीं है। व्हाट आ जरूर रहा है, आ जरूर रहा है व्हाट, एक्सक्लेमेशन प्रोनाउन है ये व्हाट, यहां पे एक्सक्लेमेशन प्रोनाउन, ठीक है। एक्सक्लेमेशन एडजेक्टिव है यहां पे, एक्सक्लेमेशन एडजेक्टिव। अरे भाई एक्सक्लेमेशन एडजेक्टिव समझाएंगे जब एडजेक्टिव के बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। अभी वापस आ जाते हैं। असर्टिव सेंटेंस होते हैं जानकारी पॉजिटिविटी में देना, नेगेटिविटी में देना। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मेरे जानने का मकसद, जब जब मेरे जानने का मकसद होगा कुछ भी और मैं एक सेंटेंस यूज करूंगा, या हम अपनी स्पीच में सेंटेंस एक बोल रहे हैं और हमारा मकसद है कुछ जानने का उस सेंटेंस से, इंफॉर्मेशन लेनी है सामने वाले से, वो सेंटेंस होगा हमारा इंट्रोगेटिव, ठीक है। इसकी एक पहचान बता, फैक्ट बता देता हूं कमाल का। इंटेरोगेटिव सेंटेंस का फैक्ट क्या है, कमाल का फैक्ट है। वर्ब हमेशा जो वर्ब होती हैं वो हमेशा किससे पहले, सब्जेक्ट से पहले आती है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सुनने में, लिखते तो तुम देखते, लिखते तो तुम देख ही लोगे बाद में एक्सक्लेमेशन को, वो सॉरी इंट्रोगेशन क्वेश्चन मार्क होगा, क्वेश्चन मार्क है लास्ट में, तुम धड़ से बोल दोगे अरे सर ये तो इंटरोगेटिव सेंटेंस है। लेकिन अगर लिखा नहीं है, बोला जा रहा है, आर यू मैड, हैव यू गॉन मैड, क्वेश्चन मार्क बोलूं क्या, हैव यू गॉन मैड क्वेश्चन मार्क, नहीं भाई, हैव यू गॉन मैड, हैव वर्ब है, यू सब्जेक्ट है, बाद में आया सब्जेक्ट, वर्ब पहले आ गई।
समझ रहे बात को? डू यू टेक टी, डू यू टेक टी, डू पहले आ गया, यू बाद में है, डू यू टेक टी। ओ तो ऐसा है क्या, जितने भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं वर्ब क्या आएगी भाई, पहले आएगी सब्जेक्ट से। व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, आपके नाम के बारे में बात हो रही है, सब्जेक्ट तो आपका नाम है, सब्जेक्ट कौन है, आपका नाम, योर नेम। क्या सच में? बिल्कुल, आपके नाम के बारे में बात हो रही है तो सब्जेक्ट तो आपका नाम है। वर्ब कहां है लेकिन इसमें, व्हाट इज, इज तो पहले आ गया, अरे सर ये तो नाम से पहले, माई नेम इज डैश डैश डैश, माई नेम इज, मेरा नाम तो ये है। जब आप जानकारी दोगे माई नेम इज दीपक आर्य, असर्टेशन दे रहे हो अफर्मेशन में, माई नेम इज दीपक आर्य, माई नेम को सब्जेक्ट बनाया, इज बाद में आया। लेकिन जब क्वेश्चन पूछ रहे हैं व्हाट इज योर नेम, इज पहले आया, माई नेम बाद, योर नेम बाद में आया, सब्जेक्ट बाद में रहेगा, वर्ब पहले रहेगी। चलिए इंपेरेटिव सेंटेंस पे आ जाते हैं। देखो इंपेरेटिव सेंटेंस बहुत बड़ी चीज है नहीं एक्चुअली। इंपेरेटिव सेंटेंस, अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस में, सब्जेक्ट तक नहीं बता पाते। आज पूछ लिया मैंने क्लास के दौरान बच्चों से, एक इंपेरेटिव सेंटेंस लिख दिया बोर्ड पे, भाई बच्चों से सब्जेक्ट नहीं बताया जा रहा उसका। मैंने सेंटेंस लिख दिया, डू नॉट डिस्टर्ब द क्लास, डू नॉट डिस्टर्ब द क्लास, डू नॉट डिस्टर्ब द क्लास। मैंने पूछा बच्चों सेंटेंस है ये, कंप्लीट सेंस दे रहा है, भाई क्लास को डिस्टर्ब मत करो, क्लास को डिस्टर्ब ना करो। मैंने पूछ लिया बच्चों से कि भाई बताओ मुझे सेंटेंस जो है ये हमारा जो सेंटेंस है इसका सब्जेक्ट कहां है। कुछ बच्चे बोल रहे सर डू, कुछ बोल रहे डिस्टर्ब होगा सर, कुछ बच्चे बता रहे द क्लास होगा। बच्चे बता नहीं पा रहे 12th तक के बच्चे सब्जेक्ट क्या है। अब अगर आप 12th स्टैंडर्ड में हैं और आपके सेंटेंस में सब्जेक्ट तक नहीं बता पा रहे हैं, अच्छा आप ऑनेस्टली बताइए दिल से, आपको पता है इसमें सब्जेक्ट क्या है? अगर आपको पता है कि इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है तो भाई इंग्लिश की कसम आप इंग्लिश के लिए बने, बहुत ज्यादा भटकिए मत दुनियादारी में। फिर अगर आपको पता है ना इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है तो फिर आप इंग्लिश के लिए बने, या फिर इंग्लिश आपके लिए बनी है। जप लीजिए, दूरी मत बनाइए। लेकिन अगर आपको नहीं पता और आपको अभी मेरे बताने के बाद समझ में आ जाए तो भी इंग्लिश आपके लिए बनी है। लेकिन अगर बताने के बाद समझ में ना आए तो भाई फिर आप इंग्लिश के लिए नहीं बने, भाई कुछ और देखिए। ठीक है, चलिए बताते हैं। डू नॉट डिस्टर्ब द क्लास। अच्छा क्लास को डिस्टर्ब कौन कर रहा है, क्रिया क्या हो रही है, क्लास को डिस्टर्ब करने की हो रही है जी, कर कौन रहा है? जिससे मैं बोलूंगा ना भाई डू नॉट डिस्टर्ब द क्लास, वही तो कर रहा है। और वो कौन होता है जब मैं उसी से बोल रहा हूं, वो तो यू होगा ना फिर मेरे लिए, यू डू नॉट डिस्टर्ब द क्लास। तो जिसको मैं बोल रहा हूं यू डू नॉट डिस्टर्ब द क्लास, सब्जेक्ट क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया यू, सब्जेक्ट क्या हो गया यू। तो इस सेंटेंस का क्या, सभी इंपेरेटिव सेंटेंस का एडवांस में जाएंगे तो थोड़ा सा अलग हो जाता है। जैसे द क्लास इज ऑर्डर्ड नॉट टू डिस्टर्ब द क्लास, वो थोड़ा अलग है ना। लेकिन मैं अभी बात कर रहा हूं इंपेरेटिव सेंटेंस अगर बोला गया है, लिखा गया है, तो जनरली उसका जो सब्जेक्ट होता है वो यू होता है। क्या होता है? यू ओपन द डोर, यू ओपन द डोर। अच्छा इंपेरेटिव सेंटेंस की पहचान क्या होती है ना, एक्चुअली इंपेरेटिव सेंटेंस में या तो आदेश दिया जाएगा, किसी को ऑर्डर दिया जाएगा, किसी से रिक्वेस्ट कर ली जाएगी, ठीक है, या फिर किसी को सलाह दे दी जाएगी, ओ भाई यू शुड सी डॉक्टर, सी द डॉक्टर, भाई डॉक्टर को दिखाओ। सब्जेक्ट सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं बोल रहे, सीधे बोल देते सी द डॉक्टर, डॉक्टर को दिखाइए। तो सब्जेक्ट कहां है इसमें, यू सी द डॉक्टर, डॉक्टर को दिखाइए, है ना। टेक मेडिसिन, ना ऑर्डर है ना रिक्वेस्ट है, सलाह है, एडवाइस है, टेक मेडिसिन, दवाई लीजिए। तो कहने का मतलब है किसी को ऑब्लिगेशन ऑब्लाइज्ड कराते हैं थोड़ा सा, अपने माता पिता का आदर करिए, अपने माता पिता का आदर करिए थोड़ा,
रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, ऑर्डर थोड़े ना दे रहे किसी को, ना रिक्वेस्ट कर रहे, ओबलाइज करा रहे हैं सामने वाले को। भाई अपने माता पिता का आदर करो। तो कुल मिला के आप समझ ही गए कि इंपेरेटिव सेंटेंस में ऑर्डर दिया जाएगा या तो ओबलाइज कराया जाएगा, एडवाइस दी जाएगी या फिर रिक्वेस्ट। अरे अपना पेन दे दीजिए प्लीज मुझे, काइंडली गिव मी योर पेन। किससे मांग रहा हूं पेन? यू से ही तो मांग रहा हूं। गिव मी योर पेन, कौन देने वाला है पेन को? यू ही तो देगा। तो सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस आप समझ ही गए होंगे कैसे होते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस कैसे होते हैं भाई? इंपेरेटिव सेंटेंस हमारे होते हैं जो या तो ऑर्डर को शो करें, ऑर्डर देना हो किसी को, या फिर किसी से रिक्वेस्ट करनी हो, या फिर ओब्लाइज कराना हो कोई बात किसी को, या फिर किसी को जो है सलाह देनी हो, एडवाइस देनी हो। अच्छा, असर्टिव में इंफॉर्मेशन देते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव? असर्टिव में इंफॉर्मेशन देंगे, पॉजिटिव या नेगेटिव। इंट्रोगेटिव का मकसद होता है क्वेश्चन पूछना। इंपेरेटिव में जो है, इंपेरेटिव में क्या होता है बताया अभी जस्ट। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होते हैं भाई? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एक्चुअली में ना, इनका मोटिव होता है आपके अंदर ना जो इमोशंस पावरफुल, एक वेलोसिटी के साथ पावरफुल इमोशंस आए तो तुम्हारी जबान से निकल गए वो, आपका रिजल्ट आया और आप पास हो गए, मतलब बढ़िया मार्क्स से, हम पास। कुत्ता पीछे पड़ गया आपके, सडनली आप डर गए उसे, अरे शिट व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस। किसी को कोई कुत्ता टहलाने लेके निकला और वो आपको भी काटने को आया, आप कह रहे व्हाट इज दिस, ऐसे पीछे हटोगे ना। अभी ये व्हाट इज दिस का मतलब ये थोड़े ना पूछ रहे हो तुम कुत्ते वाले से, भाई व्हाट इज दिस जानना थोड़े ना चाह रहे हो कुछ, क्या उससे जानना चाह रहे हो भाई? और सामने वाला तुम्हें बताए भाई दिस इज ए डॉग एंड दिस एंड इट इज ट्राइंग टू बाइट यू, एक्चुअली इट इज यू नो, ऐसा थोड़े ना बता देगा वो। भाई आप जानने की कोशिश नहीं कर रहे, एक्चुअली आपके अंदर से स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स आई, आपने तुरंत उसको बोला पागल है क्या है। तो ये जो सेंटेंस आपके मुंह से निकला ना, ये सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी है। पावरफुल फीलिंग्स आती हैं आपके। मैच देख रहे हो, मैच के दौरान बढ़िया शॉट मार दिया किसी ने, तुरंत आपके मुंह से निकला वाह व्हाट अ शॉट। क्वेश्चन थोड़े ना पूछ रहे हो किसी से। हाँ, कई दिनों से जो है तगड़े वाली धूप पड़ रही थी, तगड़े वाली धूप पड़ रही थी, और आज बड़ी सुबह सुबह बड़ी ठंडी हवा चल रही है, बादल है आसमान में, और आप बोल रहे हो व्हाट अ वंडरफुल डे इज दिस, कितना बढ़िया दिन आज, कितना सुहावना मौसम है ना। ये जो मौसम खराब हुआ है मुझे बहुत अच्छा लगता है। दिमाग बूढ़ों वाला है मेरा और दिल बच्चा लगता है। चलिए वापस आते हैं। तो क्या कहा मैंने अभी कि जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का मतलब होता है आपके अंदर से पावरफुल फीलिंग का जो फ्लो होता है आपकी जबान के जरिए, उसको हम बोलते हैं, तब वो सेंटेंस जो भी निकलेंगे वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होंगे। एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है इनके लास्ट में, आपको सभी को पता ही होगा एक्सक्लेमेशन मार्क्स लगता है इस तरीके से। अच्छा, जो हम जनरली सेंटेंस के टाइप्स डिस्कस कर रहे हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होते हैं इसमें? ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं भाई, थोड़ा बता दूं, मान लीजिए अभी कोई सड़क पे गिर गया, ओल्ड एज है, गिर गया, आप उसके पास गए, आपने उसकी हेल्प कर दी, उसको उठा दिया, उल्टा थोड़ा झाड़वाड़ भी दिया उसको, मतलब झाड़ना वो नहीं, झाड़ना मतलब थोड़ा साफ कर दिया भाई। अब वो आपसे बोल रहा है भाई भला हो तेरा, भगवान तेरा भला करे, गॉड ब्लेस यू। अच्छा एक बात बताओ, गॉड ब्लेस यू में उसने आपको कोई इंफॉर्मेशन दी, पॉजिटिव नेगेटिव? ना जी। उसने आपसे क्वेश्चन पूछा? ना जी। उसने आपसे कोई सलाह, रिक्वेस्ट, ऑब्लिगेशन, समथिंग ऐसा कुछ करा, एडवाइस वगैरह? नहीं जी। उसकी पावरफुल फीलिंग थी, बहुत पावरफुल फीलिंग थी? ना जी। तो बड़ा मतलब गिरते टाइम तो हो सकता है उसकी पावरफुल फीलिंग हो कि आउच गिर गया, ऐसे हो सकता है पावरफुल फीलिंग हो, लेकिन जब वो उठा और आपने उसे उठा दिया, अब तो दिमाग शांत है ना उसका, ऐसे में वो कह रहा है भगवान तेरा भला करे, बहुत सोच समझ के कह रहा है। तो आपके प्रति जो है वो ओब्लाइज्ड है भाई, कृतज्ञ है आपके प्रति, और वो उसके मन से एक इच्छा प्रकट हुई आपके लिए कि भगवान इस आदमी का भला करे। तो ऐसा जो सेंटेंस होता है ना, जो इच्छा वाला होता है सेंटेंस, इच्छा सूचक वाक्य, उसको कहते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस।
बहुत ज्यादा इनके बारे में अध्ययन ना करते, इन यही दोनों टेंशन दे रखे हैं ग्रामर में तो बहुत सारी, इनकी टेंशन ना ली पड़ती पूरी ग्रामर में, है ना। असर्टिव और इंट्रोगेटिव की, इंपेरेटिव आ जा तो कभी कभी जो यहाँ एंट्री मार दें, ये तो डॉन बन गया है, नरेशन में आ गए, वॉइस में आ गए, तो टेंशन बढ़ा तो देते हैं, लेकिन फिर भी जानना तो चाहिए भाई 5 टाइप के सेंटेंस है। अच्छा, सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स भी तो बता दे साथ साथ में तुम्हें, सिंपल कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स ये क्या होते हैं भाई, ये भी सेंटेंस के टाइप हैं, स्ट्रक्चर बेस पे, स्ट्रक्चर होती है ना सेंटेंस की, उसके बेस पे 3 टाइप के सेंटेंस हो सकते हैं, या तो क्या होगा, सिंपल होगा सेंटेंस, या कंपाउंड होगा, या कॉम्प्लेक्स होगा। एक्चुअल में अगर मैं इन्हें समझाने बैठ गया, तुम्हारा आधा घंटा खा जाऊंगा, और मुझे पता है पहले से ही मैंने तुम्हारा दिमाग उबाल दिया होगा ये सारी बता के बात। तो इस वीडियो को देख लो पहले, ये ढंग से सीख लो, अगली वीडियो में ये करा देंगे, ठीक है। और मुझे उम्मीद है तुम मेरे इस फैसले से सहमत भी होंगे। तो ठीक है भाई, ग्रामर का ये वाला लहजा आपको कैसा लग रहा है, थोड़ा बताओ मुझे, कुछ बदलाव करने की आवश्यकता है, कमेंट्स वगैरह में लिखो, वीडियो देखो तो जरूर लिखो, ठीक है। थैंक यू। आज के लिए इतना ही बताऊंगा ये तीनों, लेकिन मजा आ जाएगा भाई जान के, ये अगर तुम्हें पता चल गया ना कि सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे होते हैं, मतलब ये कहोगे वाओ ग्रामर क्या चीज है। चलो बाय बाय आज के लिए, जय हिंद जय भारत।